Smile afternoon everyone. Smile afternoon. जनरली हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना? देयर इज अपोजिट वर्ड फॉर द गुड. अपोजिट वर्ड है गुड के लिए बैड, है ना? जैसे सुखदायक बोल सकते हैं, वैसे दुखदायक भी हो सकता है. इसलिए स्माइल, क्या सुना है सभी ने अपने? स्माइल के अपोजिट कोई वर्ड है? स्माइल का अगर सिंपल सा मीनिंग करते हैं, आनंद अवस्था. आनंद अवस्था के अपोजिट ऐसा कोई है वर्ड? सुख दुख हो सकता है, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस हो सकता है, बट आनंद अवस्था से अपोजिट वर्ड नहीं है. आनंद से ग्रोथ आगे का वर्ड होता है परमानंद. आनंद से परमानंद. तो इसलिए स्माइल इज इम्पोर्टेंट. ओके, गुड भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, गुड भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस. क्या शब्द इम्पोर्टेंट है? शब्दों, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट और नो? इनकरेजिंग वर्ड, डिस्करेजिंग वर्ड, है ना? कोई आपको इनकरेज कर सकता है, कोई डिस्करेज कर सकते हैं. शब्द ही है ना, हम शब्द के माध्यम से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक मनुष्य, ह्यूमन, शब्दों के माध्यम, शब्दों का ही खेल है ना बहुत सारा, अगर आप देखेंगे तो. एक एग्जांपल है, मेडिकल फील्ड में ही है. अगर आप किसी चिकित्सक के पास गए, कोई भी चिकित्सक हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, कोई भी, बहुत सभी चिकित्सा पद्धति वेल डेवलप्ड एंड वेल गुड है, स्माइलिंग है, बट वो चिकित्सा करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, रोगी का या जो व्याधिग्रस्त है उसका निदान होना, उसका हीलिंग या ठीक होना, क्या उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है या नहीं होता है? क्या खाली मेडिसिन के ऊपर ही होता है? उस हीलर की, उस डॉक्टर की चेतना काम करती होगी या नहीं करती होगी? वो ज़्यादा करती है क्योंकि हर एक चीज़ को एक स्पिरिट है, चेतना है. ड्रग को भी एक स्पिरिट होता है. एक एग्जाम्पल देखा जाता है, आपने भी देखा होगा. आपके अगर कोई फैमिली डॉक्टर है, अभी फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट लुप्त होने लगा है, तो आपके भी कोई फैमिली डॉक्टर है और वो अवेलेबल नहीं है, तो किसी कारण आपके पास दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा आपको, तो जो चीज़ आपकी उनसे मिलने के बाद या उनसी मेडिसिन लेने के बाद एक दिन में ठीक होती थी, शायद वो 4 दिन में नहीं होती है. ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से पिछले 15 साल से काम हूँ ना, तो होता है. मुझे भी कहते हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं, सर आप नहीं है तो, इवन हमारे घर के डॉक्टर्स भी है कोई, वो भी देखता है तो बोलते हैं सर आप नहीं है तो, या मुझे भी वो कहते हैं दूसरे डॉक्टर नहीं तो. ये क्यों होता है मालूम है? चेतना वर्क्स, कॉन्शियसनेस वर्क्स, है ना? वही मेडिसिन होते हैं. मेडिकल, अगर एलोपैथी को देखेंगे तो वही मेडिसिन है. फीवर आएगा तो क्रोसिनी देंगे या फिर दूसरा कुछ एंटीपायरेटिक देंगे, बट वर्क डिफरेंट करता है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ या पढ़ाता हूँ या हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस हीलिंग. चेतना ही चेंज कर दो. डिसीज टू नो डिसीज, दैट चेतना वर्क्स. अगर आपको रिपोर्ट देखा जाए और रिपोर्ट में कितना भी रिपोर्ट खराब हो, नो डाउट दैट इज़ द रियलिस्टिक. ऐसा नहीं है कि कुछ भ्रम में जाना है, दैट इज़ रियलिस्टिक, बट उसकी मोरल वैल्यूज या उसको एक इनर इंस्पिरेशन देते हैं वर्ड्स. स्माइल टॉक कहते हैं हम उसको, है ना? एक
आधार बोलते हैं हम। जो कुछ भी ठीक होना है नहीं ठीक होना है वो तो डिसाइडेड है। ऐसा नहीं कह सकते कि 5th स्टेज ऑफ कैंसर ठीक ही होगा, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक होता नहीं होता है अलग सी बात है, लेकिन रिवर्स भी होता है। बट जो लाइफ है वो लाइफ एनकरेजिंग हो सकती है अगर कुछ वर्ड्स के बारे में। सो स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने जो बोल रहे थे कि गुड बैड, ये वर्ड्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, कौन बता सकता है? आपने पढ़ा है कुछ टॉपिक? बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि क्या है नाम टॉपिक का? नोटिस बोर्ड पे नहीं है। स्वयं पूर्ण चिकित्सा से व्याधि मुक्त और स्वास्थ्यमय जीवन। व्याधि मुक्त और स्वास्थ्यमय जीवन, यहाँ पे 4 शब्द है, उनको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। स्वयं पूर्ण चिकित्सा से व्याधि मुक्त और स्वास्थ्यमय जीवन। क्या हम सब स्वास्थ्य चाहते हैं? इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं, बराबर ना? स्वास्थ्य चाहते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या है फिर? कौन बता सकता है स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? मन प्रसन्नचित्त रहे तो स्वास्थ्य। और शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुड। और मानसिक, शारीरिक और भावनिक स्वस्थता एंड बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ द मानसिक, इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट, सामाजिक व्यवस्था, है ना। सिंपल सी मैं डेफिनेशन करता हूँ उसकी। जो चीज़ स्वस्थिति में है उसकी मूल स्थिति में रहना मतलब स्वास्थ्य। यानी हमें जो बॉडी मिली है वो हार्मोनी में रहना, हमें जो मन मिला है वो हार्मोनी में रहना, हमारी जो यूनिवर्सल, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना इस अगर हम देखेंगे तो सेल्फ एंड यूनिवर्स, है ना। अगर हम सेल्फ को कैसे, सेल्फ मतलब कौन? सेल्फ मतलब खुद, और खुद के आजू बाजू में क्या है? एनवायरनमेंट कहते हैं उसको, हम यूनिवर्स कहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो बैलेंस्ड होना, हार्मोनी होना मतलब स्वास्थ्य, स्वस्थ। इसके आयुर्वेद की डेफिनेशन है समदोषा समनिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्यादि। बहुत डीप मीनिंग है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समदोषा, यानी वात पित्त कफ जो कुछ भी है। सिंपल सा कहना चाहूँगा कि जो बॉडी की कंडीशंस है, बॉडी की जो नेचुरल कॉज है, कौन बता सकते हैं नेचुरल कॉज? क्योंकि हम नेचुरोपैथी के जा रहे हैं ना, तो नेचुरल कॉज क्या क्या है हमारे? पहले के ज़माने में क्या पूछे जाता था, या फिर आज भी इवन मॉडर्न के डॉक्टर्स भी क्या पूछते हैं आपको? स्टूल, यूरिन, एपेटाइट, दैट आर द नेचुरल कॉज। स्लीप, ये बैलेंस होना है ना। और लास्ट की लाइन है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। मन, हमारी इंद्रिय और आत्मस्थिति, आत्मा मतलब जीवात्मा, ये कैसे होने चाहिए? प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब है स्माइल, स्माइलिंग होनी चाहिए, नॉट गुड। गुड मतलब कहीं भी ना कहीं तो बैड हो जाएगा, ऑलवेज प्रसन्न होनी चाहिए। यानी आपके नेचुरल कॉज इंपॉर्टेंट है ना। आपकी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है हमारी बॉडी को भी हील होने के लिए, हीलिंग के लिए, दैट इज द स्लीप, प्रॉपर स्लीप। इसमें 2 टाइप के स्लीप है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। स्लीप कितने टाइम की होनी चाहिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वालिटेटिव इज इंपॉर्टेंट। यानी आप अगर 1 घंटा भी सोते हैं 24 आवर्स में और आप प्रसन्न रहते हैं, देन इट्स गुड।
अलग से डायमेंशनशिप बता रहा हूँ, नॉट विद द एलोपैथी डायमेंशन। एलोपैथी का भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मॉडर्न का जो रूल होता है 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन 8 घंटे सोने के बाद भी अगर ऐसे लग रहा है आपको कि मुझे और 2 घंटे सोने की इच्छा हो रही है, दैट्स नॉट गुड। समझ में आया? आपने नींद नहीं ली है, आपने खाली थॉट्स को थॉट ही रहे या ड्रीम्स रहे। सो क्वालिटेटिव स्लीप इज इम्पोर्टेंट। तो हम थोड़ा सा देखेंगे उसको कैसे करना है। स्वयं स्वस्थिति मतलब स्वस्थिति में रहना, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थिति। व्याधि मुक्त मतलब मुक्त का अर्थ क्या है? अब्सेंस। अब्सेंस से भी अगर कहेंगे कि लिबरेशन। अब्सेंस हम प्रिवेंशन के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन अगर व्याधि हो गई है तो उससे लिबरेट होना। लिबरेशन, मुक्ति का मतलब है लिबरेट। क्या आज व्याधि से हम मुक्त हो रहे हैं या खाली हम सप्रेस कर रहे हैं मेडिसिन से? जो कुछ भी चिकित्सा, मैं किसी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेडिटेशन के माध्यम से। तो और चिकित्सा पद्धतियां गुड, बट लिबरेशन नहीं है। क्या लिबरेशन है? कोई भी चिकित्सा पद्धति है, क्या कहा जाता है? मेडिसिन कब तक लेने हैं? चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कब तक लेने हैं? लाइफ लॉन्ग। बट नो, अगर आप कुछ थोड़ा सा गहराई में चले जाते हैं, बियॉन्ड बॉडी, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, देन यू बिकम लिबरेटेड, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ अगर बीमारी का आपको मालूम है, आपको कहाँ से बीमारी आ रही है, तकलीफ कहाँ से आ रही है, तो आप 100% हील हो सकते हैं। हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते भी है, ये शक्यता नहीं है, होते ही है अगर प्रॉपर वे से आपका डायग्नोसिस किया जाए। क्योंकि अगर हम मॉडर्न साइंस की बात या कोई भी चिकित्सा पद्धति की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे काम करती है? फिजिकल बॉडी, माइंड, फिजिकल मेडिसिन। मेडिसिन कौन सा भी, आयुर्वेदा की मेडिसिन ले लो, एलोपैथी की ले लो, होम्योपैथी की ले लो, कोई भी मेडिसिन कहाँ पे काम करेगा? ये बॉडी और बॉडी की एनर्जी सिस्टम पे काम करेगा। एनर्जी सिस्टम मतलब चक्रा, नाड़ी, वहाँ पे भी नहीं काम करते। आपकी होम्योपैथी कहती है कि इमोशंस को बैलेंस करते हैं, बट स्पिरिट को चेंज नहीं कर सकते, चेतना को चेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसा कोई मेडिसिन है? गोली खाइए, आपके थॉट्स अपग्रेड हो गए या चेंज हो गए, ऐसा कोई मेडिसिन है? ज्यादा से ज्यादा आपके थॉट्स को सप्रेस किया जा सकता है, एग्रेसिवनेस को हम सप्रेस कर सकते हैं, बट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, है ना? आपके सेरोटोनिन को एनकरेज कर सकते हैं ब्रेन के एंजाइम से, जो कुछ भी हार्मोन्स है, बट आपको हील नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेडिसिन ले लो, इवन क्या ऐसा हुआ है कि स्पिरिट चेंज हो गई है? मतलब एक बहुत ही डेंजर जोन में अगर कोई हार्म कर रहा है फैमिली में मेंबर, और उसकी वजह से सब डिसहार्मोनी में है, क्या वो कोई गोली लेके होता है? वो छोड़ो, बहुत सारे अलग अलग सी बात है। क्या अल्कोहल छूटता है मेडिसिन से? बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं मेडिसिन देना लेना। कब छूटेगी एडिक्शन? जब उसका मन में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो मेडिसिन कहाँ पे काम करते हैं? फिजिकल बॉडी। तो पहला हम समझेंगे कि सेल्फ क्या है। जस्ट एक 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और एक क्वेश्चन खुद को पूछना है आपको। कभी आपको ये क्वेश्चन आया भी होगा, लेकिन आज पूछते हैं। प्लीज मोबाइल ऑफ कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपको पूछना है
एग्जैक्टली मेरा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? इस एग्जिस्ट हम अस्तित्व में जो है, इस अस्तित्व का मतलब क्या है? मतलब ये अस्तित्व बना कैसे? ये फिजिकल बॉडी हो या कोई भी हो, जो अस्तित्व, हम तो अस्तित्व में है, तो ये अस्तित्व आया कहाँ से है उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे बना, इसके कंपोनेंट्स क्या है, एग्जैक्टली अस्तित्व कैसा है, कौन है? जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, खुद को पूछिए, खुद को पूछिए 2 सेकंड। शायद ये 2 सेकंड का एक क्वेश्चन नहीं है, लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन, बट ट्राई। और इसी क्षण जो आंसर आता है वो आपको देना है, इसी क्षण। क्या लगता है आपको, अगर आप कौन है पूछा गया या आपका एग्जिस्टेंस क्या है, क्या कोई आंसर आता है किसी को? नर्चर मतलब परिवार की जरूरतों को पूरा करना। परिवार यानी जिम्मेदार पर्सन, हाँ, क्योंकि उसके मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं। कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। और किसी का आंसर होता है कोई? और सोल, सोल, और सभी के आंसर बराबर है, ऐसा कुछ किसी को आंसर का ये नहीं, क्योंकि आपकी जैसी चेतना होगी वैसा ही आंसर आएगा। एंड दैट इज द गुड, ऐसा कुछ नहीं हो कुछ। और आपको क्या एनर्जी, आपको soul journey, सोल, past birth to the present moment. आपको And experiencing life from, because we are here like a guest. एक्सपीरियंसिंग द लाइफ, आपको जब हम ब्रीथ करते हैं तब यानी ब्रीथ कैसे, ब्रीथ, हाँ, जब हमारा You are breathing. start होता है। Soul, अद्वैत का एक कण हूँ जो एक कोण है, मेरे दृष्टिकोण से समष्टि अपने आप को समझने की कोशिश करती है। इस पार्ट ऑफ वन पार्टिकल, यूनिवर्सल पार्टिकल। मैं एक दृष्टिकोण हूँ। अच्छा, दृष्टिकोण, एक विजन। आपका आपका एनीथिंग और सर आपका? अजर अमर अविनाशी आत्मा को मैं लौंग, अविनाशी आत्मा, अजर अमर अविनाशी। अच्छा, चलिए आप बता सकते हैं, आपने तो कुछ भी सर आप? Achieving goals and dreams. अचीविंग गोल्स है, और आपका सर? Part of the Almighty. पार्ट ऑफ द One part of the Almighty God. ऑलमाइटी, वन पार्ट, यानी अंश है। It depends how people know. It depends in the situation. मतलब अगर मैं ऑफिस में हूँ तो किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, अगर मैं घर पे हूँ किसी का बेटा हूँ तो मैं मेरे फैमिली के साथ सोल मेंबर है। One who is playing the role according to the situation. आपका सर्च अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा देखते हैं हम स्पिरिचुअल में क्या कहते हैं, आध्यात्म में क्या कहते हैं, साइंटिफिक वर्ल्ड क्या कहते हैं। सबके आंसर ठीक है, ये आंसर किसने दिए कौन बता सकता है? आंसर इज डिफरेंट, नॉट वन। चलो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है? दिस इज व्हाट इज दिस? ये मोबाइल। सबका आंसर एक है, मोबाइल या सेल कहेंगे आप,
But about this existence, that is also one existence, and this is also one existence. But इसके आंसर डिफरेंट क्यों है और उसका आंसर क्यों डिफरेंट है? क्यों? कोई बता सकता है? उसका डेफिनेशन इसको डेफिनेशन है, लेकिन वो डेफिनेशन इसको भी है, बट इंडिविजुअल डेफिनेशंस कैन बी डिफरेंट. इसको भी एक डेफिनेशन है, बट दैट डेफिनेशन वी डजंट नो. उसकी डेफिनेशन हमें मालूम है, इसलिए सिंपल सा आंसर है. इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते. चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है, चिकित्सा कभी की नहीं हम एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअल धर्मदास आत्मकथा कहते हैं, बाकी लोग फिजिकल बॉडी कहते हैं ओनली. बट व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रूथ? तो इसको थोड़ा सा हम आज जानेंगे. क्योंकि अगर मुझे बताइए, किसी भी चीज को अगर ठीक करना है, हील करना है, तो उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, अधूरी होनी चाहिए. इस मोबाइल को कौन ठीक कर सकता है परफेक्टली? जिसके बाद उसके बारे में जो परफेक्ट एक एक पुर्जा जो जानता है, उसके एक एक पार्टिकल को, एक एक पार्ट को जानता है, वैसे इसको भी हम ठीक कर सकते हैं. अगर इसके बारे में हम चिकित्सक है. चिकित्सा की दो मीनिंग है, एक है जानकारी जिज्ञासा और दूसरा होता है हीलिंग. ओके, तो चिकित्सा तो स्वयं पूर्ण. पहला प्रश्न तो है कि स्वयं क्या है, और ये स्वयं है तो ये कंप्लीट है क्या? ओके, अगर कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करेंगे तो जो कुछ भी आपने आंसर दिए उस आंसर को आप पहुंच पाएंगे. यानी किसी चीज को, गोल को भी अचीव करना है, हैप्पीनेस को भी सर्च करना है, तो कहाँ पे मिलेगा वो गोल, कहाँ पे कंप्लीट होगा? आत्मक तत्व क्या है, अद्वैत क्या है, वेदांत क्या है, सोल क्या है, एग्जैक्टली सोल का वर्क क्या है, ये सब जानना जरूरी है, तो ही हम हील कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं मेरे क्लास में शिविर में. फर्स्ट इज हु एम आई, देन मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे मेरी जर्नी एक्चुअली क्या है, देन व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन और व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. इस अस्तित्व में होने का पर्पस क्या है, क्या था क्वेश्चन. पहले हम एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट ओनली द थेरोटिकल, मैंने कुछ बुक से उठाए और सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है. इट्स मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस. ओके, सो मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ सब डिसीज से हील होने के लिए ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा कह रहा हूँ. अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे. ओके, सिंपल. क्योंकि अगर सेल्फ को नहीं जानेंगे तो दूसरों को नहीं जान सकते. 99% किसको जानने की कोशिश करते हैं या किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? सेल्फ छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सल ट्रूथ को. दिस इज द वे ऑफ साइंस. दिस इज द वे ऑफ साइंस. यूनिवर्स को जानो और यूनिवर्स को जानते जानते खुद को जानो. दैट इज द वे, गुड वे. बट माय वे इज डिफरेंट. खुद को जानो देन यूनिवर्स को जानो. दैट इज द अध्यात्म. स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? सेल्फ रियलाइजेशन और उसके बाद में यूनिवर्सल रियलाइजेशन. साइंटिफिक वर्ड क्या है? दोनों भी एक ही जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों का एम एक ही है, बट एक कौन से वे से जा रहा है? यूनिवर्स को जानो देन सेल्फ को जान पाओगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से. बट एक अंदर की डायरेक्शन है. अंदर की डायरेक्शन किसकी है? स्पिरिचुअल साइंसेस की है, इट्स आल्सो साइंस, या मॉडर्न साइंस की स्पिरिचुअल. और मॉडर्न साइंस की डायरेक्शन कहाँ पे है? बाहर. चांद पे क्या ढूंढ रहे हैं? चांद पे क्या ढूंढ रहे हैं? चांद पे क्यों जाना चाहता है ह्यूमन? क्यूरियोसिटी.
नहीं, फाइनल पर्पस क्या है? जीव सृष्टि ढूंढ रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेटली क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अस्तित्व ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Life is possible there. सो स्पिरिचुअलिटी कहती है थोड़ा सा खुद को जानो। सो सबसे पहले बाहर क्या है हमारा? ये क्या है? बॉडी, फिजिकल बॉडी सबके पास है। टेस्ट करो, देखो, टच करो, टच करो अपने से। क्या टच करते हो आप? कभी रोज टच करते हो? कब करते हो? नहाने वक्त। कितना टाइम टच करते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, सब जाना होता है ना। आयुर्वेद में स्नान के ऊपर एक अध्याय है पूरा, स्नान कैसे करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। 2 चीजें हैं, एक 5 मिनट में खत्म करते हैं कुछ लोग, और दूसरे लोग हैं 1-1 घंटा बाथरूम में होते हैं। क्या होते हैं? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज आल्सो डिसहार्मोनी, दैट इज आल्सो डिसहार्मोनी। और 5 मिनट में भी किसकी अगर स्नान खत्म होता है, दैट इज आल्सो डिसहार्मोनी। आउटर लेवल की बात कर रहा हूँ, क्या 5 मिनट में स्नान हो पाएगा? क्लीनिंग हो पाएगा बॉडी का? भी नहीं हो पाएगा। दैट इज आल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके कुछ कल्पनाओं में जियो, प्रैक्टिकल मेडिटेशन होना चाहिए। जो प्रोफेसर है उन्होंने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन कैसे करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर बोलते हैं कि सर टाइम नहीं है मेडिटेशन की। मैं एक स्माइल देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ टेक्निक्स आपको। जाते जाते भी आप मेडिटेशन कर सकते, और वही मेडिटेशन परफेक्ट है खुले आंखों से करने वाला। जो कुछ भी आप एक्शंस कर रहे हो कैसे करो? कॉन्शियसली करो, जागरूक अवस्था में करो। दैट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारा ध्यान उधर है तो एक्सीडेंट होगा। दैट आर द कॉजेस ऑफ सफरिंग ना। सफरिंग क्यों आ रहा है? हमारा ध्यान नहीं, किसके ऊपर ध्यान नहीं? खुद के ऊपर, क्योंकि हम ऑलवेज किसके ऊपर देख रहे हैं? बाहर में। सो बॉडी है, सबकी बॉडी स्माइलिंग है या गुड है या बैड है? 3 शब्द है। बैड मतलब व्याधिग्रस्त, गुड मतलब दवाइयां लेके चल रही है, मेडिसिन, और स्माइलिंग मतलब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ आउटर सोर्सेस। शायद इस मेडिटेशन के बाद आपकी बॉडी स्माइल में चली जाए, समझे लेंगे लास्ट में 10 मिनट का मेडिटेशन, क्योंकि बॉडी थैंक्स टू मॉडर्न साइंस बॉडी को इतना अच्छी तरह से उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इतना डीप लेवल पे उन्होंने एक्सप्रेस किया है बॉडी को, स्पेशल एनाटॉमी। तो उसको यूज करके हम मेडिटेशंस में, मैं खुद यूज करता हूँ मेडिटेशन टेक्निक्स में, कैसे मैं ब्रेन को ठीक करूँ। ब्रेन स्माइल मेडिटेशन है, हार्ट स्माइल मेडिटेशन है, लंग स्माइल मेडिटेशन है। रिसेंटली एक केस में डिस्कस करना चाहूँगा, अभी आईसीयू में है, मल्टी ऑर्गन फेलियर केस है, पूरे ऑर्गन फेलियर। डॉक्टर ने कहा था कि, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने सबने कहा था कि 24 आवर्स यू विल पास, बट थैंक्स टू द स्माइल जर्नी, स्माइल मेडिटेशन, अभी वो आईसीयू से आउट आ चुके हैं, सेमी आईसीयू में, और 4 दिन में उनको शिफ्ट किया जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि हमने हीलिंग कहाँ से की? बाहर से तो इफेक्ट चल रहा है, बाहर से तो प्रयोग चल रहा है, लेकिन अंदर से भी उनके चेतना को जागरूक करना पड़ेगा। अगर अंदर से बॉडी रिस्पॉन्स, उनका एक वर्ड था टिपिकल, हम सब प्रयास कर रहे थे, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। बॉडी रिस्पॉन्स मेडिसिन को अगर नहीं देगी तो मेडिसिन क्या काम नहीं काम। तो बॉडी की भी एक सूक्ष्मतम चीज होती है एनर्जी बॉडी। सुना है आपने एनर्जी बॉडी? एनर्जी बॉडी का मतलब है आपके चक्रास, सुना है आपने चक्रास? 7 चक्रास, नाड़ी, मेरिडियंस। एक्यूपंक्चर चल रहा है किसको यहाँ पे? ये एक्यूपंक्चर कहाँ पे चल रहा है? आपके एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है। मेरिडियंस होते हैं, नाड़ी होते हैं। मतलब फिजिकल बॉडी को कौन ऑपरेट करता है?
एनर्जी बॉडी। ओके, वहां पे मेडिसिन काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई मेडिसिन है जो चक्रा को ठीक कर दे, नहीं तो फिर कोई ध्यान ही नहीं करता, मेडिटेशन ही नहीं करता, चलो गोली खा ली, आज्ञा चक्र जागरूक हो गया। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? कुंडलिनी जागरूक हो गया, ऐसा होता है क्या? चलो चक्रा जागरूक है या नहीं अभी आपके सबके? चक्रा जागरूक है या नहीं? है, इसलिए तो बॉडी चल रही है, नहीं तो नहीं चलता ना। चक्रा जागरूक है, लेकिन जो जागृत को एक यूज किया जाता है शब्द कुंडलिनी जागृत, वो स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा एनलाइटमेंट का प्रोसेस, वो अलग है। लेकिन फिजिकल लेवल पे हमारी चक्रा एनर्जी बॉडी एक्टिव है या नहीं है? ओके, लेकिन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चल रही, हाँ मतलब पूरी तरह से एक्टिव नहीं। नहीं, फिजिकल बॉडी को जितना जरूरी है उतना एक्टिव है। आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन को ओपन करने के लिए उसको अलग से डायमेंशन से देखना। ओके, जितना जीने के लिए जरूरी है, शरीर जीने के लिए जितना जरूरी है उतना चल रहा है, सबका चल रहा है। ओके, लेकिन उसके भी एक सूक्ष्मतम, मैं पीछे नहीं कह रहा हूँ, सूक्ष्मतम कह रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे क्या है हमारा मन। अभी थोड़ा सा बाहर जाके आई, शरीर से नहीं, क्या मन से जाके आ सकते हैं? पूरा वर्ल्ड या और कोई आंसर होगा? मन कितना जानता है? अंदर भी जा सकते हैं। कितना जानता है मन? सब जानता है या जितने जितने आपके मन के ऊपर संस्कार यानी आपकी मेमोरीज है उतना ही जानता है। जहां जहां पे आपका मन एक बार टच करके आया है वहां पे ही मन जा सकता है ना? तो आपके मन को दुख कौन दे सकता है? जिससे आप कनेक्टेड है, और जिससे आप कनेक्टेड नहीं है वो दुख देगा आपको। मतलब दुख या सुख दोनों भी कह रहा हूं, है ना? मन जिसको जानता है, जिसका अनुभव किया है उसको कनेक्ट होगा। ओके, मन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आपने बताया भावना, इमोशंस, रीजनिंग, देन स्पिरिट एंड देन इंटेंशन, संकल्प। ये मन के काम। मन से भी एक सूक्ष्मतम चीज होती है जिसे कहते हैं सोल एंटिटी। सुना आपने सोल? सोल का यहाँ पे मतलब है जीव आत्मा। जीव आत्मा सुना ही क्या शब्द? जीवात्मा। सोल के 3 शब्द है, जीवात्मा, शिवात्मा कहते हैं या फिर परमात्मा कहते हैं, है ना? उसके बट आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? जीवात्मा। क्या रोल है इसका? क्या रोल होना चाहिए क्या? किसी अननेसेसरी कोई चीज हो सकती है क्या इस दुनिया में? हर एक चीज का एक रोल है। तो माइंड का रोल क्या है? विचार करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, थॉट्स, संकल्प करना। सर ने अभी बताया गोल अचीव करना। ये गोल कौन डिसाइड कर रहा है? हैप्पीनेस और हैप्पीनेस कौन डिसाइड कर रहा है? आपका मन कर रहा है कि मन के काम। वैसे सोल का कुछ काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Guiding force to मन बुद्धि बड़ी। चलो ब्रीथ के ऊपर ध्यान दीजिए, सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सांसें चल रही थी, देखो आपकी चल रही है, सबकी चल रही है। चलो, क्या सांसों की क्रिया में बॉडी का रोल है ना? लंग्स का रोल है ना? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी है। उस बॉडी को एक्टिव करने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब एनर्जी बॉडी का भी रोल है ना? नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो अगर समझो डेथ के बाद सांसें चलती है क्या? नहीं, मतलब एनर्जी नहीं है तो बॉडी नहीं चलेगी। लंग्स तो वहां पे है, लेकिन लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी अनाहत चक्र, रोल ऑफ द अनाहत चक्र to activate the respiratory system.
ये रिसर्च है, बहुत सारे डीप लेवल की रिसर्च हो चुकी है। क्या मन के ऊपर भी ब्रीदिंग डिपेंडेंट है या नहीं है? मन के ऊपर समझो आप एंशियस हो गए, स्ट्रेस आ गया, क्या ब्रीथ चेंज हो जाती है? होता है। फियर आ गया, ब्रीथ चेंज हो जाती है। कोविड के दौरान आगे का इसकी वजह से हो गया। fear is the main cause. Fear is the fear माइंड का वायरस कहता था उसे। फिजिकल वायरस तो एग्जिस्ट था, लेकिन माइंड का वायरस कौन था? फियर। ओके, यानी मन के ऊपर भी है। तो चलो, मन से हम ब्रीथ रोक सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ क्षण के लिए। मतलब इस ब्रीदिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए, ओरिजिनेट करने के लिए और एक एंटिटी की जरूरत है, दैट इज द सोल। सोल मतलब ऐसा कुछ भटकी हुई आत्मा वाला ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है अध्यात्म की बारे में, स्पिरिचुअलिटी की बारे में। इसकी सोल इसमें जाती है, उसकी सोल इसमें जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, दैट इज द माइंड स्पिरिट होता है, स्पिरिट होता है, सोल नहीं होता। सोल इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो आद्य शंकराचार्य ने बहुत डीप लेवल पे एक्सप्लेन किया। सुना है आपने आद्य शंकराचार्य? सनातन धर्म के प्रवर्तक है ना, बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने सोल को एक्सपीरियंस किया। बाइबल में उसका जिक्र है, कुरान में, सब लोगों ने सोल को, जो स्पिरिचुअल ग्रंथास है, जो धर्म ग्रंथास है, उन्होंने सोल को ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया। बट हमारे इग्नोरेंस के कारण हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। सो सोल का काम क्या है? सिंपल सा काम है, जो कुछ भी फिजिकल लेवल के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उसको चलाना। स्टूल, यूरिन कौन किसके कंट्रोल में? क्या हम 4 घंटे 5 घंटे स्टूल कंट्रोल कर सकते हैं? अगर स्टूल आया है तो, यूरिन आया है तो नहीं कर सकते। मतलब माइंड से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मन के परिधि एक चीज है जिसे कहते हैं हम सोल है। ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, क्या है? जीवात्मा, माइंड, सोल, माइंड, एनर्जी एंड बॉडी। और इन सबको ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम है जिसे कहते हैं लाइफ फोर्स। क्या कहते हैं? लाइफ फोर्स। इसी को हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं आत्म तत्व, परमात्मा या जो भी है, जो अधिष्ठान है। यानी सिंपल सा कहना चाहूंगा, ये सब सोल्स है। और सोल किसके ऊपर बैठे हैं? इस हॉल को अगर हम कहेंगे पूरा आत्म तत्व और उसके छोटे छोटे अंश, हम अंश कहते हैं। आत्मा के हम अंश है, दैट इज द जीवात्मा, दैट इज द, क्या है उसको मैंने नाम क्या दिया है? लाइफ फोर्स, दैट इज द ओरिजिन माइंड। वो कैसा है? जो आपने कहा कि निर्गुण है, निराकार है, दैट इज द ओरिजिन माइंड। आनंद में इसे कहते हैं सच्चिदानंद। सुना है शब्द सच्चिदानंद? ऑलवेज ब्लिसफुल विद द स्माइल। उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी व्याधियां होती है वो बॉडी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सोल लेवल पे। सोल मतलब यहाँ पे जीवात्मा, सोल इज नॉट इक्वल टू द आत्मा। आत्मा मतलब लाइफ फोर्स। ओके, ये 4 लेवल पे होती है। यानी ब्रीथ बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ जाती है? अस्थमा में क्या हो जाता है? तो अस्थमा से ये रोटा कैप्स लेने से क्या ठीक हो जाएगा? आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट आपकी एनर्जी नहीं चेंज होगी, आपकी माइंड नहीं चेंज होगा, आपका सोल नहीं चेंज होगा। स्लीप किसका काम है? माइंड का है या सोल का है? कौन बताए? स्लीप, स्लीप आना, नींद आना। माइंड का ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सब इंक्लूड है इसमें, बॉडी भी है, सब है। बॉडी भी सोना चाहती है ना, रेस्ट लेना चाहती है, बट ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिन की बात है, माइंड है। चलो अगले 8 दिन बिल्कुल माइंड को एक इंटेंशन पास करो, 8 दिन सोना नहीं। हो सकता है? सोल इज द ओरिजिनेटर। अभी मैंने बताया, जो कुछ
कंट्रोल में नहीं है, वो सब क्रिया किसकी है? सोल की, जीव तत्व है, जीवात्मा। और हम नींद के लिए क्या कर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, नींद के लिए क्या कर रहे हैं? मेडिसिन खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। वो आपके ब्रेन लेवल की नींद ठीक करेंगे, बट सोल लेवल की नींद ठीक नहीं करेंगे। मुझे सिंपल ये कहना है, कोई भी जो बीमारी होती है वो कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल होती है, यानी चारों लेवल पे होती है, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिसिन लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के परे की जो सिस्टम है वो अभी तक मॉडर्न साइंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया। जरूर करेगी, लेकिन उसको एक ही तरीका है, मेडिटेशन। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सोल को दिखाएगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपके मन को दिखाएगा। क्या है कोई? इट इज सब एक्सपीरियंशियल, है ना। इसीलिए इस सेल्फ एग्जिस्टेंस की डेफिनेशंस अलग अलग है, समझ में आया? क्योंकि वो तो खाली बॉडी को एक्सप्रेस करता है ना, जैसे उसको सोल नहीं है, उसको माइंड नहीं है, लेकिन उसको एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम है, उसकी बॉडी है, उसको लाइफ फोर्स है ना। सो इसमें और इसमें डिफरेंस, इसलिए हमारी चेतना के हिसाब से आंसर आता है। तो सेल्फ किससे बना है? बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड प्लस सोल, और इन सबको हार्मोनी में रखने वाली कौन सी चीज है? लाइफ फोर्स। इट्स अ गुड साइन, यौन आना, गैस पास होना, आंखों से पानी आना, ये मेडिटेशन इज गुड साइन। तो कभी कभी क्या हो जाता है मालूम है? ज्ञान कभी कभी लेक्चर सुनते सुनते क्यों आती है मालूम है? ध्यान से सुनते तब आती है। दो चीजों से आ सकता है। जो कुछ भी हम समझ रहे हो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, और दूसरा हमारी जो कुछ भी मिसकंसेप्शन के धारणाएं थी वो टूटती है, उसके वजह से भी हम लिबरेट होते हैं। इट्स अ साइन ऑफ लिबरेशन। कभी भी ध्यान, मैं तो बहुत बार लोगों को मिसकंसेप्शन है, ध्यान में बैठे और गैस पास हो रहा है तो कैसे लगेगा, यौन आ रहा है तो इट्स अ गुड साइन, ये कोई बता नहीं सकेगा या कोई यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही बैठना है स्ट्रेट। नो, मेडिटेशन में आपको बॉडी रिलैक्स है। इनिशियल फेज आपका स्पाइन अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा कुछ काल के बाद, तो बॉडी शुड बी रिलैक्स। ओके, आगे की मेडिटेशन देखिए। सिंपल इसको मैं बताना चाहूँगा, जस्ट सी योर हैंड। खाली लेक्चर देने से फायदा नहीं, उसको एक्सपीरियंस करना। कितने फिंगर्स हैं? चलो मुझे बताओ, इसमें से माइंड फिंगर कौन सी होगी? माइंड फिंगर कौन सी होगी इसमें से? कौन सी हो सकती है अंदाजा? होना चाहिए सबको। माइंड। चलो एक हिंट देता हूँ आपको, गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है? देखो यही आती है ना सबकी। ये कॉमन आंसर आया है सबका या डिफरेंट आया? कॉमन आया ना, गुस्सा आता है तो यही फिंगर आती है। और गुस्सा, इसमें से गुस्से का ओरिजिनेटर कौन है इसमें चारों में से? माइंड, इमोशन है। तो दिस फिंगर रिप्रेजेंट द माइंड। ये मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कॉन्शियसनेस है, सिंपल आपको ध्यान दो। इसके जैसे ही दिखने वाली इसमें से कौन सी फिंगर है? इसके जैसे, इसके हाइट या माइंड के अपोजिट या माइंड के सिमेट्रिकल कौन है इसमें से चारों में से? माइंड की सिमेट्रिकल, यानी माइंड को फॉलो कौन करता है? माइंड को इसमें से कौन फॉलो करता है? आपकी बॉडी माइंड को फॉलो करती है ना। अगर आपके मन में इच्छा नहीं होती लेक्चर अटेंड करना, तो आपकी बॉडी यहाँ पे आती क्या? नहीं आती। सो माइंड, बॉडी फॉलोज द माइंड। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं बॉडी लेवल पे, पहले कहाँ पे जनरेट होता है? एक्चुअली सोल पे होता है, बट माइंड से फिर बॉडी पे आता है। ओके, सो माइंड, देन दिस
गॉड। ओके, और इन माइंड और बॉडी के बीच में क्या लिखा है? एनर्जी बॉडी। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर एनर्जी बॉडी। मतलब आपके चक्रा, नाड़ी, मेरिडियंस दिस एक ही में आएंगे। और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर आती है? नेचुरल कॉल्स। स्टूल, यूरिन को अगर दिखाना है ऐसा, तो दिस इज द सोल। आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस सोल। और ऐसी कौन सी, ये क्लास में रहेगी आपकी लाइफ, इसको निकाल ही दिया जाए तो इस हाथ का पर्पस क्या है? सो दिस इज द लाइफ। अगर लाइफ फोर्स ही चला गया इन चारों में से तो क्या हो जाएगा? दैट इज द डेथ। से बॉडी डेथ। पांचों एक बार वापस बोल देंगे। दिस इज लाइफ फोर्स, यस, दिस इज लाइफ फोर्स, दिस इज सोल, this is mind, this is the energy body, this is the physical body. तो आज थोड़ा सा हम मेडिटेशन लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे माइंड को ही, क्योंकि थोड़ा सा माइंड शायद लेक्चर के बाद हेवी हो गया, तो इसको रिलैक्स करते हैं, लिबरेट करते हैं। होता है ऐसा, लेकिन क्या ये जरूरी है या नहीं समझना? अगर आपको पूरी तरह से हील होना है तो समझना पड़ेगा। जस्ट 5 मिनट्स। माइंड, इंडेक्स फिंगर। क्या कभी आपने ये मुद्रा की है? आप तो ज्ञान किसको प्राप्त होता है? माइंड को ही। ज्ञान कौन सुनता है? मन। तो दिस इज द माइंड, एंड देन लेफ्ट हैंड में सोल फिंगर। एक हाथ में माइंड लीजिए, एक हाथ में सोल लीजिए, और हाथ थाइस के ऊपर रखिए। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। जैसे ही सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा सुकून, एक हल्की सी शांति आपको महसूस होगी, जिसे हम कहते हैं स्माइल। ब्रीथ एंड स्माइल। जहां पे भी आपको शरीर लेवल पे, मन लेवल पे, जहां पे भी आपको सफरिंग का भाव है, दुख का भाव है, वहां पे सिंपल एक स्माइल पास। स्माइल पास करने से ही वहां का सफरिंग डिसॉल्व हो जाता है, पूरा डिसॉल्व, पूरा चला जाएगा। जस्ट पास वन स्माइल, एक स्माइल की चेतना से जस्ट ऑब्जर्व, देखो, जस्ट स्माइल इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। क्योंकि इस यूनिवर्स की चेतना ही फंडामेंटली स्माइलिंग है। स्माइल की चेतना से ही ये जीवन, ये लाइफ जनरेट हो चुकी है। बिना स्माइल के हम जीवन को लीड नहीं कर सकते, बिना आनंद के हम जीवन जी नहीं सकते। जस्ट ब्रीथ, just